स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। आज हम बात करते हैं, दो लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं और बाद में एकदम एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। तलाक कहिए या जो भी कहिए, वो सदा सदा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते हैं। आखिर क्यों? ये समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। जब आप एकदम निकट आते हो, एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हो, फिर इतनी दूरी क्यों? इसका जवाब ढूंढना चाहिए। चाहे वो दो पर्सन कोई हो, लड़का लड़की हो, पति पत्नी हो, या और भी रिश्ते हैं घर के अंदर, या फिर संत समाज में दो साधु ही क्यों ना हो, जो एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझने लगे हैं और इस मोड पर आ गए हैं कि बिल्कुल एक जान हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर टूटन बिखरन और अलगाव की शुरुआत हो जाती है। जैसे आप लड़का लड़की को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। किसी और फिगर से, शरीर का फिगर अच्छा है, दोनों का कहीं समझ मिलती है, या एक ही ख़ानदान से हैं, एक ही जाति बिरादरी से हैं, या एक ही मोहल्ले के हैं, हाइट मिलती है, कुछ हैबिट मिलती है, कुछ तो मिलान होती है, नज़रें मिलती हैं और नज़रें चार हो जाती हैं और एक दूसरे के दोनों यार हो जाते हैं, क्लोज आते हैं, एक दूसरे को मिलते रहते हैं पार्क में, कहीं और। मतलब एक सुरूर छाई रहती है, एक खुमारी रहती है एक दूसरे के लिए, एक नशा लग जाता है एक दूसरे को। उनकी ही बातें सोचना, उनकी ही बातें करना, उनके ख्यालों में खोए रहना और बार बार मिलने के लिए हमेशा एक दूसरे की चैटिंग, ऑनलाइन मतलब मुलाकातें होती रहती हैं, वर्चुअल। धीरे धीरे ये सब ज़मीन पर मिलन शुरू होता है, फिर मिलन गहरा हो जाता है और फिर घर वालों को मालूम पड़ती है और बहुत कुछ होता है। कभी घर वाले राजी हैं, कभी मार फटकार, बहुत कुछ होता है इस बीच। ये सारी चीज़ें आप दुनिया में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और सीरियल वगैरह इसी पर बने हैं। सारी फिल्में इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि लड़का लड़की जब मिलते मिलते आखिरकार शादी कर लेते हैं, चाहे वो कोर्ट मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज, शादी जब हो जाती है, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिंदगी के सारे पहलू को जानने लगते हैं। कोई हिस्सा, कोई कोना बाकी नहीं रह जाता उनकी ज़िंदगी का। लड़की या लड़का कोई हिस्सा छुपा कर ना रखे तो सारा कोना खंगाल लिया जाता है, देख लिया जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे किसी बात को लेकर दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ये क्यों होता है? जब आप इतनी गहराई से हर पहलू से दांव पेच को जान रहे थे, समझ रहे थे, तो आखिर ये बिखराव कहाँ से आता है? ये टूटन कहाँ से शुरुआत होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम में से हर किसी को इसे समझना चाहिए, जानना चाहिए कि इतने क्लोज आने के बाद, हर पहलू को जानने के बाद, क्या हम अपनी कल्पना में जी रहे थे? ये पूछने लायक सवाल है। क्या हम अपनी नज़र से सामने वाले को देख रहे थे? चाहे वो लड़का या लड़की हो, पति पत्नी हो, या देवरान जेठान हो, या फिर सास बहू, भाई भाई, ननद भौज, या देवर भाभी, या बाकी और रिश्ते, या फिर पड़ोसी, या फिर आपके सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं जो आप चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर जो तालमेल बनते हैं, दोस्ती यारी होती है, वहाँ हर तरीके से आप समझ करके एकदम क्लोज हो गए थे। फिर क्या हो गया? हम बार बार बता रहे हैं कि ये आपसे खुद से पूछे जाने वाला सवाल है।
जबकि ज़मीन पर ऐसा नहीं होता है। आप देखे होंगे प्रकृति में, अभी आप नज़ारे देख रहे हैं पेड़ पौधों के, कभी आपने ऐसे भी पेड़ देखा होगा जब एक पेड़ दूसरे पेड़ के सीना को चीर कर, मैंने देखा है ये, एक पीपल के पेड़ को नीम का पेड़ चीरता हुआ निकल गया है, पूरा उसका पेट फाड़ कर निकला और ऊपर जाकर के दोनों गलबहियाँ मिल रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, सब कुछ वो पेड़ एक दूसरे का जान गए हैं, कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा, फिर भी दोनों में दोस्ती है। ये प्रकृति में संभव है। प्रकृति के हिस्से हम भी हैं, मिट्टी पानी आग हवा से हमारा भी शरीर बना है, और सारे नज़ारों को जो ग्रहण करते हैं आँख कान नाक जीभ चाम त्वचा से, और जो भी मुंह से ग्रहण करते हैं वो आहार बनता है, उसी आहार से हमारा यह शरीर बनता है, उसी शरीर से विहार करते हैं इस संसार में, शानदार और खूबसूरत नज़ारों को देखते समझते जीते हुए। अभी आप देख रहे हैं कि हम एक पहाड़ पर बैठे हैं और चारों तरफ घाटी वाला इलाका है, दूर पहाड़ नज़र आ रहे हैं, दूर गांव भी है, गांव की टंकी आपने देखा होगा, दूर बड़ी पानी की टंकी भी नज़र आती है। तो कुदरत में एकता है, हर चीज़ को समझने के बावजूद एक दूसरे के स्वभाव में है। नीम हमेशा कड़वा रहेगा, पीपल अपनी मस्ती में झूमता रहता है, गन्ने की अलग तासीर है, मिर्च की अलग तासीर है, लेकिन सब एक ज़मीन पर उगते हैं, आजू बाजू रहते हैं और पूरी शिद्दत के साथ जीते हैं एक दूसरे को समझते हुए। हम इंसान चाहे वो किसी भी फार्म में हो, लड़का लड़की से लेकर साधु संत के बीच का रिश्ता हो, गुरु भाई या गुरु बहन का, क्लोज आ करके, मतलब आदमी एक दूसरे को पहचानता है, एक दूसरे के करीब आ करके द्वैत का भाव क्यों खड़ा हो जाता है? स्वभाव का दोष, क्या ये सही है कि दोनों के अलग अलग स्वभाव हैं, नेचुरली अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग खानदान परिवार से उनकी परवरिश हुई है बचपन से। यदि आप पुनर्जन्म का सिद्धांत समझते हैं, जो पिछले जन्म के रिकॉर्ड का हिसाब किताब आप साथ में लेके आते हो, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि आपके अंदर एक अलग तरह की मेमोरी फीड है और उनके साथ एक अलग तरीके की मेमोरी। जब आप दोनों मिलते हैं तो मेमोरी खुलती है पूरी आज़ादी के साथ, और आप फिर जिन्हें हम स्वभाव कहते हैं, उस मेमोरी के अंदर आपका स्वभाव है, नेचर है, जो कुदरत ने आपको दिया है। इस जन्म में कहें तो पिछले जब से जन्म लिए हैं तब से लेके अब तक, या पिछले जन्मों का हिसाब, तो एक आपका एक पैटर्न बन गया है, स्वभाव बन गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि स्वभाव अलग अलग होते हैं, सबके अपने अलग अलग अंदाज हैं, अलग अलग स्वभाव हैं, उसके बावजूद कुछ बातें ऐसी हैं जो मिलती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल नहीं मिलती हैं, एकदम विपरीत होती हैं। यहीं पर समझ बढ़ानी है, एक दूसरे को समझना है, स्वीकार करना है कि सामने वाले का स्वभाव कैसा है। यदि आपकी पत्नी है तो उसमें झुंझलाने की आदत है, तो उसे स्वीकार करिए कि वो झुंझलाने वाली है। आपका पति है तो आप समझिए कि वो थोड़ा सा गरम मिजाज का आदमी है। यदि गरम मिजाज का है तो उसे स्वीकारिए कि आदमी सचमुच में गरम मिजाज का है। इस बात को जब समझते हैं, स्वीकारते हैं, तो फिर आप कभी टूट नहीं सकते, कभी बिखर नहीं सकते, कभी तलाक और डिवोर्स के लिए नहीं जा सकते, आप हमेशा रहेंगे। जब आप समझ गए कि ये आदमी ऐसा ही है, इसके साथ ऐसे ही जीना है, तो फिर जी लीजिए, आप जी भर के जियो। आप मालूम है नीम कड़वा होता है, आपने दातून किया, पत्तों को चबाया, कभी ज़रूरत पड़ी तो काढ़ा पिया, शरबत पिया, आपको मालूम है कि नीम कड़वा है, इसे स्वीकारना है, बर्दाश्त करना है और पीना है। जब आप पीते हैं तब वो इफ़ेक्ट दिखाता है कि वो आपको प्योर और क्योर करता है, चाहे वो स्किन डिसीज़ हो, चाहे बुखार हो, या और कई बीमारियों में नीम कड़वा होते हुए वही कड़वापन ही उसकी दवाई है। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? कड़वापन ही उसकी दवाई है, जो आपकी बीमारी है उसकी। कड़वापन बर्दाश्त करते हैं तो आपके अंदर का कचड़ा जो है, कड़वा से कचड़ा निकल जाता है और आप फिर वो जीवन जीना शुरू करते हैं जिसके हकदार हैं। बिल्कुल
आप बीमारी से बाहर निकल जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। तो यही चीज़ आप अपनों के लिए समझिए, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, पति पत्नी के लिए, या बाकी और रिश्ते, या दो गुरु भाई हैं, साधु संत हैं, तो दो गुरु भाई रहते हैं एक आश्रम में, एक को पतली दाल पसंद है, दूसरे को गाढ़ी दाल पसंद है। समझ गए, ठीक है। अब आप लड़ाई कर सकते हैं, मैं पतली नहीं खाने वाला, मैं चलता हूँ, तुम अपनी गाढ़ी दाल खाते रहो, तो वहाँ पर झगड़ा हो जाएगा और वो जुदा हो जाएंगे, कहीं और आश्रम बन जाएगा, उनका आश्रम अलग बनेगा। मतलब जितनी खोपड़ी उतनी झोपड़ी बनती जा रही है। आज देख रहे हैं कितने आश्रम खड़े हो रहे हैं। ये थोड़ी सी नासमझी और लापरवाही का परिणाम है। लेकिन आप जब समझना शुरू करते हैं इन चीज़ों को, तो दाल ऐसी बनाते हैं कि दाल ना तो गाढ़ी होती है ना पतली होती है। फिर आराम से आप मस्ती में है, फिर साहब उसको जियो पियो। तो थोड़ी सी बात है एक दूसरे के स्वभाव को समझने का और स्वीकारने का, क्योंकि नेचुरली जो हमारी आदत है, हैबिट है, फिजिकल और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल, उसे बहुत हद तक हम नहीं बदल सकते पूरी तरीके से। कुछ बदलाव तो संभव हैं जो समाज और लोग हमें बदलते हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से अपनी जो आदत है कुदरती उसको नहीं बदल पाते हैं। यही दोष माना जाता है। लेकिन आप नीम के कड़वाहट वाली बात को समझ रहे होंगे, जो बहुत कायदे की है और बहुत फ़ायदे की है। इस चीज़ को आप समझते हैं तो बहुत जल्दी संभावना है कि बहुत सही जगह पर आप पहुँचे हैं। इस प्रवचन को सुनते सुनते बहुत सारी बातें हुए, हर पहलू को हमने खंगालने का कोशिश की है कि आप क्यों टूटते हैं, आपके रिश्ते में बिखराव क्यों आते हैं, क्यों आप अलग जुदा होना चाहते हैं, क्यों सुसाइड का सोचते हैं, क्यों एक दूसरे की हत्या करने का सोचते हैं, क्यों एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते हैं, या फिर आत्महत्या या सुसाइड के जरिए खुद को खत्म कर देना चाहते हैं। क्या आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि उसके स्वभाव को ठीक से समझो और बर्दाश्त कर सको? ये बर्दाश्त करना, एक दूसरे को स्वीकारना, समझना ही वो अंतिम बिंदु है जहां से आप दोनों के बीच की, आप दोनों की जिंदगी में असली जिंदगी की शुरुआत हो सकती है, जो बड़ी खूबसूरत हो सकती है। इस कुदरत की तरीके से जो आप नज़ारा देख पा रहे हैं, हालांकि सूरज की वजह से थोड़ी सी उजाला होने से क्लियर तरीके से नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप देखें दूर तक विस्तार है इस कुदरत में। नदी, नाले और तालाब भी नज़र आ रहे हैं। दूर उस पार मोबाइल के टावर भी नज़र आ रहे हैं। उसी टावर की पावर से ये वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है और आप तक पहुंच पा रही है। आप सब देखिए, दूर एक टंकी भी नज़र आती है, गौर से देखते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको स्वीकारना होगा। स्वीकारते ही आप उसके हो जाते हैं। जो आप बोलते हैं वी आर मेड फॉर ईच अदर, सचमुच में नेचुरली आप बने हुए हैं एक दूसरे के लिए, तभी इतनी गहरी दोस्ती है, बहुत कुछ मिलते हैं। वो थोड़ी सी जो बात नहीं मिलती है उसको स्वीकारना चाहिए, वो उनका स्वभाव है। जैसे आपने एक गोरी लड़की को पसंद किया, आमतौर पे हिंदुस्तान में लड़का चाहे चिकट काला हो, एकदम बिरबिट काला, लेकिन उसको लड़की चाहिए गोरी। तो ठीक है जनाब, आपने गोरी लड़की पसंद करी है, अब उसकी खूबसूरती या गोरापन को पसंद किया है, तो आप एक ख्याल और करिए, एक बात और स्वीकारिए, एक कदम आगे बढ़ाइए और बड़ी हिम्मत दिखाइए कि आप जैसे उसके गोरे रंग को पसंद किए, उस पर फिदा हो गए, उसकी गोरीपन पर, ठीक वैसे ही आप उनके अहंकार को भी स्वीकार कर लिए। जैसे ही अहंकार स्वीकार करते हैं लड़की या लड़के का, एक दूसरे का, आप एकदम एक दूसरे के लिए स्वीकार हो जाते हैं। फिर आपको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। तो आज हमने इस वीडियो में देखा, समझा और पाया कि
एक दूसरे के स्वभाव को स्वीकारते हैं जो कुदरती तौर पर बिल्कुल जुदा जुदा है, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, और इसे जब आप स्वीकारते हैं तो आपके बीच की दीवार खत्म हो जाती है। जो दीवार उठ रही थी, आप कोशिश कर रहे थे अपने तरीके से ढालने की, लेकिन आप ढाल नहीं सकते क्योंकि उसका सांचा अलग है। वो जहाँ से आया उसका सांचा अलग है, ईंट का सांचा अलग है, पत्थर का सांचा अलग है, लेकिन ईंट और पत्थर को मिलकर कितने सुंदर मकान बनाए जाते हैं। विपरीत कई जगह नजर आएंगे, दोनों विपरीत मिलते हैं तो उसकी खूबसूरती क्या गजब की होती है। दिन और रात जब मिलते हैं तो संध्या काल कहलाता है। उसी संध्या काल में हमारे पुरखे सदियों से प्रार्थना करते आए हैं, भगवान को पुकार लगाए हैं, गुरु के दरबार में हाजिर होते हैं। एक दूसरे के विपरीत हैं। रात उतरने वाली है और सूरज विदा हो रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, लेकिन दोनों का संगम अद्भुत है। संगम देखा होगा आपने, नदी और जमीन का, धरती मिलते हैं वहाँ पर और वहाँ संगम तैयार होता है, मेला लगता है। ये धरती और आसमान यहाँ मिल रहे हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ देखिए, एक पहाड़ है, मेरे पीछे खाई है, हरी भरी खाई है, और ये पत्ते डोल रहे हैं मेरे आसपास। ये खूबसूरती बढ़ा रहे हैं कि नहीं, आप समझ रहे हैं। विपरीत को स्वीकार करने का जिस दिन आपके अंदर समझ आ गई ना, यही समझ आपको मुक्त कर देगी। और जैसे ही आप एक दूसरे को स्वीकारते हैं, दोनों मुक्त हो जाते हैं एक दूसरे के लिए, और उसी मुक्ति में ही आपकी जीवन की युक्ति निकल जाती है और आप पूरी जिंदगी बिना किसी शिकायत के, बिना किसी झुंझलाहट के, बिना किसी गर्माहट के, एक आत्यांतिक प्रेम में जो भीतर आप भर कर जीते हैं, प्रेम पूर्ण आपकी ज़िंदगी हो जाती है। बहुत गहरे में जीने लगते हैं और फिर वहाँ से असली मुक्ति की शुरुआत हो जाती है। एक दूसरे को समझते हैं, उसके बाद समझ के साथ जब विदा होते हैं एक दूसरे से, तो आप फिर शारदा हो सकती हैं और आप फिर रामकृष्ण परमहंस हो सकते हैं, जिन्होंने विवेकानंद जैसे शिष्य को एक उस भूमिका में ले जाकर एक बड़ा नाम दिया पूरी दुनिया में विवेकानंद के रूप में, और हमारा देश जाना पहचाना गया जैसे कि हमारे पुरखे पहचानते थे हमें हर तरीके से। तो ये समझने की चीज़ है। इस समझ पर पहुँचे हैं कि एक दूसरे के स्वभाव को स्वीकारना चाहिए। स्वीकारते ही वहाँ पर आनंद के झरने फूटते हैं और इसी स्वीकार में रिश्ता मजबूत होता है, जिसके लिए आप दोनों एक दूसरे के करीब आए थे। बहुत आभार और अभिनंदन, आपने हमारा साथ निभाया। यदि आप हमारे YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चलते चलते नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर नई अपलोड वीडियो की सूचना आपको फ़ौरन मिल जाए। साहेब बंदगी साहेब।